हाय स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कहानी हार की जीत के बारे में बताऊंगा। इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले इस कहानी का सारांश जान लेना जरूरी है, इसलिए इस कहानी को संक्षिप्त रूप में एक बार गौर से सुने। एक गांव में एक छोटे से मंदिर में एक संत रहा करते थे जिनका नाम बाबा भारती था। उनके पास एक घोड़ा था, उसका नाम सुल्तान था। उसी गांव में एक डाकू भी रहता था जिसका नाम खड़ग सिंह था। बाबा भारती के घोड़े की प्रशंसा चारों तरफ फैल गई। डाकू खड़ग सिंह भी उस प्रशंसा को सुनकर बाबा भारती के पास उस घोड़े को देखने के लिए आता है। जब वह घोड़ा देखता है तो उसे वह घोड़ा इतना अच्छा लगता है कि वह बोल पड़ता है कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। जिससे बाबा भारती काफी डर जाते हैं। कई महीनों तक रात को अस्तबल में घोड़े की रखवाली करते रहे। एक दिन जब वे सुल्तान पर बैठकर घूमने जा रहे थे, एक गरीब आदमी ने उन्हें आवाज दी। वह अपाहिज था। उसने बाबा भारती से विनती करी कि वे उसे अपने घोड़े पर बैठाकर दूसरे गांव तक पहुंचा दे। बाबा भारती ने उसे घोड़े पर सवार कर दिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उनके हाथ से लगाम छूट गई और उन्होंने देखा कि वह आदमी घोड़े को तेजी से लिए जा रहा है। उनके मुख से चीख निकल गई। वह आदमी खड़ग सिंह था। उन्होंने कुछ सोचकर खड़ग सिंह को आवाज दी और रुकने को कहा। उन्होंने उससे कहा कि अब वह घोड़ा उसका है और वे उसे वापस करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी एक प्रार्थना है जिसे उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से एक प्रार्थना की कि उन्होंने उससे कहा कि उस घटना के बारे में वह किसी को न बताए। उनका विचार था कि यदि लोगों को इस घटना के बारे में पता चलेगा तो वे गरीबों, दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि डाकू खड़ग सिंह एक गरीब अपाहिज बनकर ही बाबा भारती के साथ छल किया था, जिससे बाबा भारती के मन में यह डर थी कि इस घटना को सुनकर लोग गरीबों पर से विश्वास करना छोड़ देंगे। उनकी यह बात खड़ग सिंह के दिल को छू गई। वह बाबा भारती के ऊंचे विचारों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचता है कि बाबा भारती जिस घोड़े को अपने पुत्र से भी अधिक प्यार करते थे, इस घोड़े के छिन जाने के बाद भी उन्हें घोड़े के प्रति थोड़ी भी चिंता नहीं है। उन्हें दीन दुखियों, गरीबों के प्रति चिंता है। बाबा भारती की महानता खड़ग सिंह के हृदय को परिवर्तित कर देता है। रात के समय वह सुल्तान को वापस अस्तबल में छोड़ गया। सुबह बाबा भारती उसे अस्तबल में देखकर अचंभित हुए। वे उसे गले से लगाकर इस प्रकार रोए जैसे एक पिता अपने बिछुड़े हुए पुत्र से मिलकर रोता है। उन्हें यह संतोष हुआ कि अब कोई दीन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा। यह कहानी का संक्षिप्त रूप है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा डाकू हो, उसे यदि अच्छी शिक्षा मिल पाए तो उसका भी हृदय परिवर्तित हो जाता है। खूंखार दिखाई देने वाला डाकू खड़ग सिंह का हृदय जब परिवर्तित हो सकता है तो ऐसे डाकुओं के हृदय में भी प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति आदि गुणों का समावेश होता है। बस आवश्यकता है केवल उन्हें सही राह दिखाने की। यदि उन्हें सही राह दिखाने वाला सच्चा व्यक्ति मिल जाए तो इस तरह के डाकुओं का भी हृदय परिवर्तित हो सकता है। डाकू खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े की प्रसिद्धि सुनकर उसे धोखे से तो ले लिया था, किंतु बाबा भारती के कथन ने उसे सही रास्ता दिखाकर घोड़ा लौटाने पर विवश कर दिया।
यही कहानी का सारांश था। इस कहानी को मैं पीडीएफ बनाकर आप तक भेज रहा हूँ। इस कहानी को बार बार पढ़ेंगे, जिससे कहानी के बारे में ज़्यादा समझ बढ़ेगी। और क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, जिसको आप लोग फेयर कॉपी में लिख लेंगे। अगले लेसन को लेकर मैं नेक्स्ट वीक फिर आऊँगा। धन्यवाद।